इस खबर के प्रायोजक है हिंदुस्तान पेंट्स, चिलकाना रोड सहारनपुर, अल उस्मान ज्वेलर्स, नकाशा बाजार सहारनपुर। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक हत्यारोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 28 सितंबर 2024 को रवि ऑप्टिकल किशनपुरा के पास नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसके बाद पंचायतनामे की कार्रवाई की गई तथा मृतक शनाख्त मांगेराम पुत्र बुल्लूराम निवासी मकान नंबर 5/2951 राधा विहार कॉलोनी गली नंबर 3 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर के रूप में हुई। परिजनों से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि मृतक 28 सितंबर 2024 को रात्रि 1 बजे देहरादून से सहारनपुर आए थे और फोन करके कहा था कि घंटाघर लेने आ जाओ, लेकिन घंटाघर जाने के बाद वो परिजनों को कहीं नहीं मिले तथा बाद में उनका शव नाले में पड़ा मिला। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चला कि 2 अज्ञात लड़कों को मृतक मांगेराम के पीछे जाते देखा गया है। तत्पश्चात दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को वादी सागर सिंह पुत्र स्वर्गीय मांगेराम निवासी मकान संख्या 5/2951 राधा विहार कॉलोनी गली नंबर 3 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पिता की हत्या कर देने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 244/24 BNS के पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार के कुशल नेतृत्व में 2 अक्टूबर 2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या की घटना का खुलासा करते हुए प्रकाश में आए एक हत्यारोपी अभियुक्त सोनू उर्फ शमशेर पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी वाल्मीकि कॉलोनी थाना मंडी जनपद सहारनपुर को घटना में शामिल वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अभियुक्त सोनू उर्फ शमशेर उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया गया कि दिनांक 27-28 सितंबर 2024 की रात्रि में समय करीब 1 बजे में मेरा साथी रोडवेज बस स्टैंड पर खड़े थे, तभी बस से उतरे एक आदमी को लूटने के इरादे से रोडवेज बस स्टैंड से उसका पीछा कर रहे थे और हम दोनों ने किशनपुरा नाले पर आकर उसका सामान लूटने लगे तो उसके द्वारा विरोध किया गया तो हमने उसका सामान लूटकर उसके नाले में धक्का दे दिया और उसका सामान लेकर भाग गए। मेरा साथी पर्स व बैग लेकर चला गया और मैं उसके इस व्यक्ति का मोबाइल फोन ले गया। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक शव मिला था नाले से, किस प्रकार से इनकी पहचान हुई थी और कौन लोग इसमें शामिल थे? जी हाँ, कोतवाली नगर में ये 28 सितंबर को ये सूचना मिलती है कि वहाँ पर नाले में एक शव मिला है, जो कि जब आसपास के लोग उसके परिजन भी आते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो शव मांगेराम मृतक का होता है। और ये पूरी घटनाक्रम इस तरह होती है कि जो मांगेराम है ये आकाशवाणी देहरादून में काम करते हैं और 27 तारीख को ये अपने ऑफिस से करीब 10-10:30 बजे निकलते हैं और यहाँ घंटाघर पे वो बस के माध्यम से वहाँ से निकलते हैं देहरादून से और घंटाघर पे करीब 11:30 बजे पहुँचते हैं। उसके बाद ये अपने घर वालों से संपर्क करते हैं कि उनको वो वहाँ से पिक कर लें। काफ़ी देर उनके मोबाइल पे संपर्क होता है और एक टाइम के बाद मोबाइल पे संपर्क बंद हो जाता है। उनके जो परिजन हैं वो उनको पूरी रात भर ढूंढते हैं। अगले दिन थाने आकर वो जब ये बात बताते हैं तो पुलिस तत्परता दिखाते हुए उनके साथ, परिजनों के साथ जहाँ जहाँ उनकी सीसीटीवी लोकेशन मिलती है वहाँ जाकर मांगेराम जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान ये बॉडी भी वहाँ पे मिलती है नाले से और जब बॉडी मिलती है, बॉडी का पीएम कराया जाता है। उस टाइम बॉडी जिस हालत में मिलती है, प्राइमा फेसी उसके ऊपर कोई भी इंजरी के निशान नहीं थे और बॉडी के पीएम में जो मेन कारण आया था वो ड्राउनिंग की वजह से मृत्यु का कारण स्पष्ट हुआ था। जो परिजन हैं उनके द्वारा ये संदिग्धता जताई जाती है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसी क्रम में जो स्थानीय पुलिस है वो वहाँ के कैमरे देखती है। रात के जब से वो कैमरे बस से उतरते हैं तब से लेकर वो नाले के पास तक किस तरह पहुँचते हैं उसकी पूरी 1 से 1.5 घंटे की पूरी सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है, जिसमें 2 संदिग्ध युवक दिखते हैं जो उनके साथ उनका जो बैग लटका हुआ है और उनका मोबाइल है उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहाँ एक चौकीदार जो आई विटनेस होता है उसके द्वारा ये बताया जाता है कि रात को उसके द्वारा ये देखा गया था कि एक व्यक्ति के साथ कुछ लोग हाथापाई या फिर धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो जब सीसीटीवी से क्लियर हुआ और सीसीटीवी के ही माध्यम से हमने ये जो इसमें मेन अभियुक्त है सोनू शमशेर, उसको गिरफ्तार किया। उसको बताया गया कि उसके साथ एक और साथी था जिसका नाम ये डायरेक्टली नहीं जानता है, वो किसी तीसरे साथी के थ्रू जानता था उसको, जिसकी अभी तलाश चल रही है। इसी के पास से इनका जो मोबाइल फ़ोन है वो बरामद किया गया है और इसके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि मोबाइल फ़ोन और बाकी पैसों के लालच में ही उनके द्वारा ये
उसको धक्का देकर नाले में फेंक दिया गया था। ये दोनों अभियुक्त थे वो भी काफी नशे की हालत में थे और जो मृतक हैं उनके द्वारा भी थोड़ा बहुत ड्रिंक किया गया था, जिसकी वजह से थोड़ा अनकॉन्शियस स्टेट में जल्दी आ गए और उनके द्वारा ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखाई गई। सर बैग भी इनके पास बताया जा रहा था उस समय के परिजनों द्वारा कि बैग भी कोई था, तो क्या बैग की बरामदगी हुई और उस बैग में था क्या था? बैग में जब पूछा गया तो बैग में उनके पास कैश तो नहीं था, कुछ कागजात थे जो उनके काम से रिलेटेड कागजात हैं, उसमें उनकी कुछ पर्सनल कागजात भी हैं। बैग अभी तक बरामद नहीं हो पाया। बैग को ढूंढने के लिए नाले में भी हमने काफी दिखवाने की कोशिश की थी। यह भी संभव हो सकता है कि जो दूसरा इसका साथी है उसके पास से इनके बैग की बरामदगी या इनके जो कागज हैं, जो इनके पर्सनल कागज हैं, वो बरामद हो पाए। सर जो दो ही अभियुक्त पकड़े गए हैं, क्या पहले भी उन्होंने इस तरह का कार्य किया? अभी एक ही अभियुक्त पकड़ा गया है, एक अभी अज्ञात है, उसको पकड़ने की कोशिश चल रही है। बाकी इनका आपराधिक इतिहास जो सोनू शमशेर है जिसको आज भेजा जा रहा है, उस पर चोरी के मुकदमे और एनडीपीएस के मुकदमे पहले। सर मृतक की ड्रिंक कितनी थी, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था, कितनी थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर नहीं हो पाता है कि कितनी लेवल उसमें अल्कोहल पाया जाता है, लेकिन जो उनके ऑफिस के कलीग्स के द्वारा बताया गया था और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज उस टाइम दिख रही थी जिस टाइम वो बस से उतरे थे, तो लग रहा था कि उन्होंने ड्रिंक की होगी। दूसरे की पहचान हुई सर, कौन है? जी नहीं, अभी पहचान नहीं हो पाई है। पहचान कराने का पूरा प्रयास किया है, इससे पूछताछ काफी कड़ाई से की गई थी, पर इसके द्वारा भी असमर्थता जताई गई कि वो उसको जानता नहीं है डायरेक्टली, वो एक इसके कॉमन मित्र है जिसके थ्रू उसको वो जानता था। ठीक है।